Guys, myself Hussein. How are you? I hope you are fine. Today I bring a new video here, and this is regarding the safety measures when you are riding a scooty. जब आप स्कूटी चलाते हो, कोई भी स्कूटी चलाते हो, स्पेशली द स्कूटी आई हैव गॉट TVS Jupiter BS4 वेरिएंट. जब कोई भी स्कूटी चलाते हो, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आई विल टेल यू द सेफ्टी मेजर्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. पहला सेफ्टी मेजर है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये है इग्निशन कम स्टीयरिंग लॉक, और ये अभी ऑफ है. अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो क्या होता है, इकोमीटर जो है वो ब्लिंक करता है, वो ग्रीन हो गया है. अब अगर ऐसे ही आइडलिंग मोड में स्कूटी है और आप इसको ऐसे ही कई बार भूल जाते हो ऑन में, इससे क्या नुकसान होता है, इससे जो इलेक्ट्रिक स्टार्टर सेल्फ स्टार्टर की जो बैटरी है वो ड्रेन आउट हो जाएगी, वो लो हो जाएगी, डेड हो जाएगी. इससे एक और भी नुकसान है, आइडलिंग मोड में अगर आप ऑन करके रखते हो, एक तो बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा अगर ये ऐसे ही ऑन स्विच ऑन मोड में आइडलिंग मोड में 140 सेकंड से ज़्यादा देर तक ऐसे ही ऑन रहेगी, तो जो पावर मोड है इंडिकेटर वो ब्लिंक करेगा, ये बताने के लिए कि आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है. इसलिए अपने फ्यूल को सेव करो और इसको स्विच ऑफ करो और चाबी को निकालो. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे समझ लो मैं स्कूटी चला रहा था, रनिंग मोड में थी, एकदम से मुझे फ्रेंड मिल गया और फ्रेंड से मैं बातें करना शुरू कर दिया, और वो अभी मैं रुक गया हूँ, आइडलिंग मोड में हूँ, पर इंजन चल रहा है और ऑन मोड में है. उसमें भी क्या होगा, उसमें भी 20 सेकेंड्स, मोर देन 20 सेकेंड्स के बाद पावर जो मोड है इंडिकेटर है ये ब्लिंक करेगा, ये बताने के लिए कि योर फ्यूल इज़ वेस्टेड, सो स्विच ऑफ द की, स्विच ऑफ कर दो, सो डैट द फ्यूल विल सेव, इसलिए. ठीक है. तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना. इसके अलावा समझ लो कि अगर मेरी स्कूटी की या कोई भी स्कूटी है, उसकी बैटरी ऑलरेडी डेड हो चुकी है, ऑलरेडी लो हो चुकी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब भी मैं इसको ऑफ से ऑन करूँगा, अभी तो इस टाइम इकोमीटर ही ग्लो करता है, अगर बैटरी डेड होगी या लो होगी तो उस कंडीशन में जब भी मैं ऑन करूँगा तो पावर इंडिकेटर भी ग्लो साथ करेगा, तब तक जब तक मैं स्टार्ट नहीं कर देता इंजन को. ये इंडिकेशन है, पावर ग्लो इंडिकेटर जब भी मैं ऑन करता हूँ, ये इंडिकेशन किस चीज़ का है कि आपकी बैटरी जो है वो लो हो चुकी है. तो इस केस में इलेक्ट्रिक स्टार्टर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक स्टार्ट से आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी, किक स्टार्ट से होगी. ठीक है. इस चीज़ का ध्यान रखना है. सेकेंड पॉइंट है, समझ लो वेट रोड है, जैसे बारिश होती है, रोड्स वेट हो जाते हैं, स्लिपरी सर्फेसेज हो जाते हैं, उस केस में इस स्कूटी के अंदर आपको पता है कि SBS सिस्टम है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम है. तो स्कूटी का SBS सिस्टम कैसे काम करता है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि स्कूटी का SBS सिस्टम कैसे काम करता है. ये करता है, इसमें जो फ्रंट ब्रेक है ना वो ज़्यादा पावरफुल है. जो फ्रंट ब्रेक है उसका जो ब्रेकिंग इफ़ेक्ट है वो 60% है, और जो रेयर ब्रेक है उसका ब्रेकिंग इफेक्ट 40% है. सो अगर स्लिपरी सर्फेसेज है तो आप दोनों ब्रेक्स को साइमल्टेनियसली प्रेस करोगे, और उसमें क्या होगा कि पूरी तरह से स्कूटी जो है वो रुक जाएगी और स्लिपरी सर्फेसेज और वेट रोड में स्लिप नहीं करेगी. तो इस चीज़ का प्लीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप फ्रंट ब्रेक को नहीं प्रेस करते तो 60% ब्रेकिंग इफेक्ट तो भाई फ्रंट ब्रेक की वजह से ही होता है. तो उसका अगर नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे अगर समझ लो आप टैंक ऑफ फ्यूल भर रहे हो, अभी एक मिनट, समझ लो कि आप जैसे फ्यूल भरते हो तो उस चीज़ का यार रिफ्यूल जब करते हो, ये ध्यान रखना कि जो पेट्रोल पंप वाला है, वो लड़का है, वो अपनी फ्यूल गन को, सॉरी ये गलती से मैंने दूसरा प्रेस कर दिया, ये देखो, फ्यूल गन जो है उसको वो फुली इंसर्ट करे टैंक के नेक तक. ठीक है. वहाँ तक वो फिल करे, क्योंकि अगर उसने टैंक के नेक तक फ्यूल गन को नहीं इंसर्ट किया, उससे क्या होगा, वो पेट्रोल जो है वो टायर पे लग जाएगा, और टायर पे लगने के बाद क्या होगा कि जो आपका टायर है वो स्लिपरी हो जाएगा, और ये इट विल लूज़ द रोड ग्रिप. जो टायर है वो अपनी रोड पे जो ग्रिप है वो लूज़ कर जाएगा. तो पेट्रोल टायर पे नहीं गिरना चाहिए. इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना कि यहाँ पे जब आप, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था, जब फ्यूल फिल हो जाता है
तो फ्यूल ज़्यादा नहीं भराना। मतलब जो उसकी नेक है, नेक नीचे वो नेक आप देख सकते हो शायद, वो नेक के ऊपर तक फ्यूल नहीं भराना, क्योंकि उससे क्या होता है इम्प्रॉपर ब्रीदिंग हो जाती है फ्यूल टैंक की, और उससे इवन पेट्रोल जो है वो भी बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब भी फ्यूल भरा देते हो तो आपको इसको प्रेस करोगे तो क्लिक साउंड आएगा, उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये पूरी तरह से बंद हो गया है। ये भी एक सेफ्टी मेजर है जिसका ध्यान रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पे है, यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स है सीट के अंदर, आप ये जो जगह है यूटिलिटी बॉक्स, इसके बारे में एक बात बतानी है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड आप रख सकते हो। भाई इसके अंदर आप मैक्सिमम 10 किलोग्राम लोड रख सकते हो। और कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं सेव करनी वो बताता हूँ। पेरिशेबल आइटम्स को इसमें नहीं सेव करना, उसको नहीं रखना। पेरिशेबल आइटम्स होती हैं जो चीज़ें जैसे सब्जी हो गई या कुछ हो गया जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उसको इसमें नहीं रखना ज़्यादा देर तक, क्योंकि ये एक सील्ड नहीं है, ये प्रॉपरली सील्ड नहीं है एरिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और एक और भी है, इसके अंदर पेट्रोल या ऑयल भी नहीं गिरना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर हीट सेंसिटिव आइटम्स, जो वो वैसी आइटम्स जो हीट से ख़राब हो जाती हैं, उनको तो इसमें नहीं रखना चाहिए अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो, क्योंकि उससे क्या होगा ये एरिया जो है वो हॉट हो जाएगा और वो हीट सेंसिटिव आइटम्स ख़राब हो जाएंगी। और स्पेशली इसमें वैल्यूएबल आइटम्स, जो कीमती चीज़ें हैं, अगर आप स्कूटी को छोड़ के कहीं जाने वाले हो, वैल्यूएबल आइटम्स को इसके अंदर ना ही रखो तो बेटर होगा। अब एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे 2 हुक्स हैं। एक हुक यहाँ ऐसे हैं, ये फ्री मोड में है, फिर इसको बंद कर देते हैं। एक हुक यहाँ पे है और एक हुक यहाँ पे है, एक हुक यहाँ पे फोल्ड हो जाती है, और ये आप देख सकते हो हुक है। ये दोनों हुक्स कितना लोड या कितना लगेज जो है ये टॉलरेट कर लेते हैं, कितना कैरी कर लेते हैं, ये 3 किलोग्राम तक वेट टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बतानी है, आपको पता है कि इसके यहाँ पे जो ये सॉकेट दिया गया है, अगर आपको दिख रहा है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप चार्जिंग का सॉकेट डाल सकते हो और मोबाइल चार्ज के लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने तो अभी नहीं किया, पर ये ऑप्शनल उन्होंने दिया है। तो जब आप स्मार्टफोन को चार्ज करते हो, कौन सी चीज़ें करनी है, डूज कौन से हैं और डोंट्स कौन से हैं। डूज है कि इस चार्जिंग में जब आप सॉकेट लगाओगे, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसका जो चार्जिंग जो आपने सॉकेट लगाया है उसका फ्लैप प्रॉपरली बंद होना चाहिए, ये आपने करना है। दूसरा कि जो भी आप मोबाइल चार्जिंग के लिए USB केबल यूज़ करने वाले हैं, वो USB केबल कंपनी ऑथराइज्ड होनी चाहिए। बिना कोई कंपनी के लोकल कोई USB केबल आपने नहीं यूज़ करनी। इसके अलावा जब भी आप USB केबल को इंसर्ट करते हैं या ओपन करते हैं, तो ध्यान रखना कि फ्लैप कहीं डैमेज तो नहीं हो गया, क्योंकि वो फ्लैप डैमेज हो गया तो पानी उसके अंदर चला जाएगा, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ये तो है डूज। डोंट्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ नहीं करनी, USB फ्लैप, चार्जिंग फ्लैप को छोड़ना नहीं है, मतलब लीव नहीं करना है, मतलब उसको क्लोज करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा कि ये पोर्ट जो है ये स्पेशली फ़ोन चार्जेस, मोबाइल चार्जेस के लिए है, कोई और डिवाइस को इसमें चार्ज नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा ये कई बार होता है, हम उसमें जब चार्ज करने लगते हैं, वो जो हमारी केबल वायर होती है उसका जब सॉकेट के अंदर चार्ज करने लगते, कई बार गलत हम वे में डायरेक्शन में चार्ज उसको प्रेस करते हैं, फोर्सफुली प्रेस करते हैं, तो वो डैमेज भी हो सकता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जब भी इंजन इसका ऑफ हुआ, ये तो हुआ, ये चार्जिंग कब आपने करनी है, जब इंजन ऑन है, इंजन ऑफ हुआ तब आपने मोबाइल को चार्ज नहीं करना, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्मार्टफोन चार्जर। एक और चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ, वो है इंजन को स्टार्ट कैसे करते हैं भाई। अब ना देखो, स्टार्ट करने का सिंपल सा तरीका है, ये तो हर एक को पता है। जैसे ये मैंने ऑफ किया, इसको कंट्रोल की को मैंने इग्निशन कम स्टीयरिंग लॉक में डाला, ऑन किया। अब देखो जी, आप राइट ब्रेक को भी प्रेस कर सकते हो और दोनों में से किसी को भी, एनी ब्रेक को प्रेस करके आपने बस क्या करना है, थ्रोटल को या तो थोड़ा सा कर दो या ना ही करो, प्रेस करके बस स्टार्ट कर दो, ये स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स इट। आपने बस ब्रेक को प्रेस करके इलेक्ट्रिक स्टार्टर को ऑन कर दिया, ठीक है। और अब ऑफ कर देते हैं। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किक स्टार्ट कर सकते हो। और स्पेशली जब कोल्ड होता है,
जब ठंडी का टाइम होता है, ये तो BS4 में ऐसी कंप्लेंट है, BS6 वर्जन में ऐसी कंप्लेंट नहीं आएगी। जब इंजन कोल्ड होगा उस केस में आपने क्या करना है, ये जो चोक नॉब आपको दिख रहा है इसको पूरी तरह से पुल कर लो बाहर, ठीक है। पुल करने के बाद फिर वैसे ही ब्रेक प्रेस करके आपने इलेक्ट्रिक स्टार्टर को प्रेस कर दो और थ्रोटल ना ही दबाओ, दबाना है तो थोड़ा सा दबा लो, ज़्यादा से नहीं दबाना, नहीं तो फिर किक स्टार्ट कर लो। तो अगर ठंडी में है तब ऐसा करना है, आपने चौक निकाल के ब्रेक को प्रेस करके इलेक्ट्रिक स्टार्टर आपने प्रेस करके ये स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्कूटी। और जब स्कूटी स्टार्ट हो जाए तब जब आपको लगे कि हाँ आपकी जो इंजन है वो स्टार्ट हो गया है, स्टेबल हो गया है, चल रहा है, फिर आप चौक को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में पुश कर दें, ठीक है। और ये चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा है कि इंजन ऑलरेडी वार्म है, गर्म है, तब आपने चौक को यूज़ नहीं करना। और कौन कौन सी प्रिकॉशंस, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली जो मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर इंजन आइडल स्टेज में है, जैसे स्कूटी आइडल में है, इंजन आपने ऑन करके स्टार्ट कर दिया, तो वैसा नहीं करना, ज़्यादा देर तक उसको ऑन नहीं रखना। फिर आपको पता है क्या होता है, 20 सेकेंड्स के बाद पावर मोड जो है वो ग्लो करता है। और इवन जब आपकी स्कूटी रुकी हो, आइडल हो, तब जानबूझ के आपने ये काम नहीं करना, जैसे ये स्टार्ट करने में ये हाई थ्रोटल ये नहीं करना, मतलब रुकी हुई जब स्कूटी आइडल है तब आपने उसको एक्सेसिव थ्रोटल नहीं देना। उससे क्या होता है, जब हम आइडल अभी वो चल भी नहीं रही और आप इतना थ्रोटल दबा रहे हो, उससे इंजन ओवरहीट हो जाएगा और इंटरनल कंपार्टमेंट्स जो हैं उसके डैमेज हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट यही है कि इसका टायर प्रेशर, मैंने बता दिया था टायर प्रेशर के बारे में कि जो स्कूटी है अगर तो अकेला बंदा ही चला रहा है, अकेला एक पर्सन चला रहा है, तो जो फ्रंट टायर है उसमें टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, 24 PSI, ठीक है। चाहे अकेला चला रहा है चाहे ड्यूल, दो जने बैठे हैं, फ्रंट का जो टायर प्रेशर है वो सेम ही होता है, 24 PSI होता है, 1.69 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और बट अगर सोलो चला रहा है तो रेयर का जो टायर है उसके अंदर टायर प्रेशर 28 PSI होता है, 2 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर दो जने बैठे हैं तो फिर रेयर टायर का कितना प्रेशर होना चाहिए, 32 PSI, 2.25 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ऐसा क्यों? अब देखो जी, अगर मैं अपने इंडिया में गाड़ियों की बात करूं, उनके टायर में टायर प्रेशर जो है वो 35 स्टैंडर्ड माना गया है, और इंटरनेशनल जो कार्स हैं वहाँ पे तो 25 स्टैंडर्ड माना गया है, 25 PSI। और अगर आप समझ लो अभी समर टाइम चल रहा है, अगर आप 35, जैसे कार में 35 मैंने स्टैंडर्ड बोला कि चारे टायर्स में 35 PSI होना चाहिए, जैसे मैंने स्कूटी में कहा कि इतना होना चाहिए। अगर इससे अबव आप एयर प्रेशर, टायर प्रेशर बढ़ाते हो, उससे हम पता नहीं क्या सोच के बढ़ाते हैं कि शायद ज़्यादा स्पीड में भागेगी, फ्रिक्शन कम होगी, फ्यूल सेव होगा, पर उससे क्या होगा, उससे हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। और एक और चीज़ में प्रॉब्लम आती है, समर टाइम में रोड गर्म होते हैं और टायर जो है जब तेज़ में चलते हैं उसके ऊपर वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से, वो फ्रिक्शन की वजह से हवा उस टायर के अंदर और बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि चलते चलते गाड़ी का टायर फट गया या स्कूटी का टायर फट गया, बाइक का टायर फट गया। वो इसी कारण की वजह से फटता है कि जब हम स्टैंडर्ड जितना टायर प्रेशर बोला गया है उससे ज़्यादा हवा भराते हैं, तो उसकी वजह से टायर जो है वो गर्म होके उसमें हवा और ऐड हो जाती है और वो फट जाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। This is all about safety measures, so please, as I already said, like and share my video if you like it, and comment also if you have any suggestions for me। और अगर आपको कोई चीज़ ना पता लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, subscribe it and click on bell button so that ऐसी ही वीडियोज़ में लाता रहूँ। Thank you so much, have a nice day।